हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है दी मदर। और ये मूवी साल 2023 में रिलीज हुई। फिल्म की शुरुआत में हमें जेनी नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि FBI ऑफिसर विल के साथ होती है और उसे दो आदमियों की तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें जेनी उनके नाम एड्रियन और हेक्टर बताती है और वो दोनों के साथ रिलेशनशिप में थी और जेनी ने ही दोनों को मिलवाया था। और यहाँ पर हेक्टर एड्रियन के लिए हथियारों को सप्लाई करता है। इस बारे में विल पूछता है तो जेनी बताती है कि वो दोनों काफी बड़े माफिया बन चुके हैं और इसे प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वो उनके काफी सारे हथियारों की जानकारी जानती है। और वहाँ विल को लगता है कि ये जगह पूरी तरह से सेफ है और तब जेनी मना करती है और वहीं पर FBI के सारे लोगों पर गोलियां चलती हैं और वो मरने लगते हैं। और तब विल जेनी को उसके साथ ऊपर लेकर जाता है। तब जेनी उससे गन लेती है और उसे कमरे में बचा कर ले आती है। वहाँ पर वो गुंडों को मारता है लेकिन विल को भी एक गोली लगती है और वहीं बाथरूम में एड्रियन आ जाता है और तब जेनी उसे गोली मारती है। दोस्तों, असल में जेनी प्रेग्नेंट होती है और तब एड्रियन जेनी के पेट में एक चाकू मारता है और जेनी का बनाया हुआ एक मोमबत्ती का बॉम्ब फट पड़ता है जिसमें एड्रियन बाहर जा गिरता है। पहले जेनी की हालत खराब होती है लेकिन बाथरूम में पानी गिरने पर वो सुकून में आ जाती है और इसी के साथ मूवी की शुरुआत होती है। कुछ दिनों के बाद जेनी एक लड़की को पैदा करती है और वो अब सेफ होती है और वहाँ ऑफिसर मे आकर जेनी को बताती है कि वो जेनी को उसकी बेटी से दूर रखेगी और जेनी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। और वहाँ मे बताती है कि जेनी की वजह से FBI के 8 ऑफिसर मारे गए और दुनिया के 2 बड़े माफिया का नाम अब उनकी वांटेड लिस्ट में आ चुका है और इसीलिए दोनों अब उसे मार देना चाहते हैं। जेनी को भी पता होता है कि उससे बहुत खतरा है और ऑफिसर विल खुद से उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। तब जेनी इसके लिए मान जाती है और माया कहती है कि अब तुम्हें छुप कर रहना होगा और तब वो हाँ बोलती है और फिर जेनी आकर विल से मिलती है जो कि बच चुका था और जेनी उसकी बेटी का ख्याल रखने को कहती है और तब विल हाँ बोलता है और तब जेनी अपनी बेटी को हॉस्पिटल में देखती है और फिर वो आइसलैंड में जाकर जॉन नाम के आदमी से मिलती है जो कि उसे जंगल के अंदर घर की तरफ ले आता है और जेनी को वहाँ पर भेड़ियों का शिकार करने के लिए कहता है और तब वो हाँ बोलती है। और फिर कहानी 12 सालों के बाद देखने को मिलती है जिसमें जेनी अब शिकार करके उस जगह पर रहने में एक्सपर्ट हो जाती है और वहीं पर जॉन्स आता है जो उसे उसकी बेटी का लेटर देता है और तब जेनी चौंक जाती है जिसमें अभी उसकी बेटी के बर्थडे को अभी भी वक्त होता है और वहाँ पर जेनी को उसके पेरेंट्स की डिटेल और उसके फोटोज मिलते हैं। वो समझ जाती है कि कोई ना कोई तो खतरा है और फिर जेनी एयरपोर्ट से अमेरिका आ जाती है और वहाँ पर एक कार उसको लेने के लिए आती है जिसमें जेनी वहाँ से आगे बढ़ती है। फिर उससे विल मिलता है और बताता है कि FBI ने हेक्टर के एक अड्डे पर छापा मारा था जिसमें उन्हें हथियार के साथ साथ जेनी की बेटी की फोटोज और जानकारी मिली है और जेनी अपनी बेटी को काफी बड़ा हुआ देखकर चौंक जाती है और अब वो हेक्टर और एड्रियन को नहीं छोड़ेगी ये बोलती है। और फिर जेनी स्कूल के बाहर से ज़ोई पर नजर रखती है जिसमें उसकी माँ उसे लेने के लिए आती है और जेनी उसके घर पर भी नजर रखती है। और फिर एक दिन जेनी स्कूल के पास ज़ोई पर नजर रख रही होती है। वहीं पर गाजी नाम का एक गुंडा उसे देखता है जिसमें जेनी उसे पहचान लेती है और वो समझ आती है कि अब तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। वहीं पर गाजी और उसके लोग ज़ोई को पकड़ने जाते हैं और तब जेनी उन पर स्नाइपर से वार करके उनको मारने लगती है लेकिन गाजी ज़ोई को लेकर भाग जाता है। फिर गाजी के गुंडे जेनी को मारने आते हैं और जेनी गाड़ी में बैठकर उस गुंडे पर गाड़ी चला देती है। फिर वो बाहर आती है और वहाँ उससे विल मिलता है और दोनों गाजी के पीछे जाते हैं। फिर रात को जेनी ज़ोई के पेरेंट्स के घर आती है और वहाँ पर जेनी को ज़ोई की काफी सारी फोटोज मिलती हैं और फिर विल उसे बताता है कि उन्हें पता चला है कि वो लोग क्यूबा में हैं और अब वो दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन क्यूबा पहुँचते हैं जिसके बाद वो लोग गाजी को एक रेस्टोरेंट में ट्रैक कर लेते हैं और फिर जेनी आगे बढ़ती है। वो गाजी को पकड़ लेती है और ज़ोई के बारे में पूछती है लेकिन गाजी वहाँ से भाग जाता है और तब जेनी उसका पीछा करती है। वो गाजी को गाड़ी से उड़ा देती है जिसमें उसे वो एक जगह पर लाकर टॉर्चर करती है। और दोस्तों, ज़ोई असल में हेक्टर के पास होती है। वो गाजी पर अपना गुस्सा निकालती है और गाजी पर एसिड डालकर उससे टॉर्चर करती है और तब वो हेक्टर के एक अड्डे के बारे में बताता है। जेनी गाजी को मार देती है और फिर वो विल के साथ आगे बढ़ती है और दोनों एक होटल में आते हैं जिसमें जेनी विल के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और विल जेनी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और ये सब शुरू कैसे हुआ ये पूछता है और फिर वो बताती है कि कई साल पहले उसे अफगानिस्तान में स्नाइपर बनने के लिए ट्रेन किया गया था और जेनी भी काफी एक्सपर्ट थी, इसीलिए उसे एड्रियन के पास काम पर लगा दिया गया था और एड्रियन के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे और वो हथियारों की स्मगलिंग करता था जिसमें वो ये काम हेक्टर की वजह से करता था जो कि मिलिट्री के हथियारों को चोरी करके लाता था और जेनी को अपने रिटायरमेंट के लिए दोनों को यूज करना था।
और काफी पैसे कमाने थे और इसीलिए जेनी ने हेक्टर से प्यार कर लिया। और एक दिन उसे हथियारों की डील के महंगे होने के बारे में पता चलता है और तब उसने एड्रियन से इस बारे में बात की, जिसमें एड्रियन काफी ज्यादा पैसे देने को तैयार था। वो दोनों अब करीब आने लगे थे और फिर हेक्टर ने जेनी को बताया कि एड्रियन उससे काफी ज्यादा पैसों में हथियार खरीद रहा है। और फिर जेनी को इस चीज में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी और उस वक्त वो प्रेग्नेंट भी थी। और फिर जेनी ने जाकर हथियारों की शिपमेंट को चेक किया और तब जाकर उसे पता चला कि एड्रियन और हेक्टर अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करने लगे हैं और इसीलिए जेनी ने उनके सारे राज FBI को बता दिए थे। अब अगले दिन वो दोनों घर के बाहर पहुंचते हैं, जिसमें वहां पर काफी सिक्योरिटी होती है और जेनी को पता होता है कि ज़ोई और हेक्टर अंदर होंगे और फिर वो स्नाइपर से सभी गार्ड्स को मार देती है। फिर जेनी घर में घुसती है और अंदर के गार्ड्स को मारने लगती है और आगे से वो ऊपर जाकर ज़ोई को ढूंढ लेती है और उससे बाहर ले आती है, जिसमें ज़ोई विल को पहचान लेती है और वो दोनों बाहर निकलते हैं। जेनी एक कमरे में आकर हेक्टर से मिलती है और वो जेनी को पकड़ लेता है। फिर जेनी उसके झगड़े में ज़ोई को घसीटने की वजह पूछती है और तब हेक्टर कहता है कि वो उसे धोखा देने के बाद सजा देना चाहता था और ज़ोई का बाप कौन है वो पूछता है और जेनी नहीं बताती। वो उसे पकड़ लेती है और वहीं पर जेनी उसे चाकू से मार देती है और इस जगह को जलाकर निकल जाती है। कुछ देर के बाद जेनी, ज़ोई और विल एक शॉप के पास रुकते हैं। फिर जेनी उन दोनों को देखती है। विल कहता है कि उसने ज़ोई के फॉस्टर मॉम से बात की है। फिर ज़ोई उसे पूछती है कि क्या वो उसकी माँ है। जेनी मना कर देती है। वो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और जेनी उसे हाँ बोलती है और विल को बताती है कि वो अब वापस जा रही है और विल को कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ, ज़ोई को उसके पेरेंट्स के पास पहुँचा देना। विल कहता है कि ज़ोई को भी सच जाने का हक है, लेकिन दोस्तों जेनी वहाँ से दुखी होकर निकल जाती है। ज़ोई को रोता देखकर वो दुखी हो जाती है और पास में खड़ी बाइक को देखकर उनके पीछे जाने का डिसाइड करती है। फिर विल और ज़ोई आगे बढ़े होते हैं और उनको एक गाड़ी ठोक देती है। ज़ोई घायल होती है और विल बेहोश हो जाता है। गुंडे विल को पकड़ लेते हैं और ज़ोई के बाहर आने पर उसे एड्रियन पकड़ लेता है, जिसमें उसका चेहरा धमाके में जल गया होता है। वो जेनी के बारे में पूछता है और जेनी बाइक पर वहाँ आ जाती है। एड्रियन को पकड़ लेती है और एड्रियन विल को मार देता है। तब जेनी वहाँ धमाका करके ज़ोई को लेकर भाग जाती है। एड्रियन उसका पीछा करता है, लेकिन जेनी वहाँ से निकल चुकी होती है। वो ज़ोई को लेकर रेस्टोरेंट में आती है, लेकिन ज़ोई बहुत दुखी होती है। उससे घर जाना होता है, लेकिन जेनी कहती है कि FBI वाले उसके पेरेंट्स को बचा लेंगे, लेकिन वो ज़ोई के लिए उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। ज़ोई पूछती है कि गुंडे मेरे पीछे क्यों हैं। जेनी कहती है कि वो तुम्हारे जरिए मुझसे सौदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये चीज उसे समझा नहीं सकती। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और आइसलैंड आते हैं। दोस्तों मूवी के लास्ट में ज़ोई अपनी माँ के एक लेटर को ढूंढ लेती है। एड्रियन मर चुका होता है। फिर वो आकर ज़ोई से मिलती है और दोनों माँ बेटी खुश होती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जेनी ज़ोई को लेकर उसके पेरेंट्स के पास आती है, जिसमें दोनों अलग होने से काफी दुखी होते हैं और फिर ज़ोई अपने पेरेंट्स से मिलती है। फिर जेनी वापस चली जाती है। जेनी अभी भी ज़ोई पर नजर रखती है और ज़ोई को ये बात पता होती है। और फिर दोस्तों इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।